और यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। चंदन हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ा निर्णय यहां पर अदालत की तरफ से आया है। चंदन गुप्ता हत्याकांड 6 साल बाद एनआईए की अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। 28 लोगों को दोषी ठहराया गया है। बड़ी खबर इस समय आ रही है। कासगंज का एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता, जिसकी हत्या कर दी गई थी, और बड़ी खबर इस समय कासगंज हत्याकांड से जुड़ी आ रही है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। ये निर्णय अब आया है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में चंदन गुप्ता की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। उस मामले में 6 साल 11 महीने की इंतजार के बाद आज लखनऊ के एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 31 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 2 आरोपियों को कल कोर्ट ने बरी किया और 28 को दोषी करार दिया था। और उसके बाद आज ये सजा का ऐलान करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल मनोज त्रिपाठी जी हैं। सर, ये फैसले की अगर हम व्याख्या करें तो कितने लंबा संघर्ष और क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है? देखिए, इसमें 6 साल 11 महीना लगा और लगातार इसमें जो है अभियोजन पक्ष द्वारा कार्रवाई की गई और 2022 में ये लखनऊ आया ट्रांसफर होके, और 2022 से लगातार इसमें प्रतिदिन सुनवाई हो रही थी और इसमें बहुत से मोड़ भी आए। क्या आज फैसले को अगर हम समझे साधारण भाषा में, 28 आरोपियों को क्या सजा सुनाई गई? 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 28 आरोपियों को। हाँ, ये लोग इस फैसले को लिंगर ऑन करने के लिए भी तमाम हथकंडे अपनाए गए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई थी इनकी तरफ से। ये लोग हाई कोर्ट भी गए थे, वहां भी रिजेक्ट कर दी गई थी एप्लीकेशन। 4 बार ये लोग गए हाई कोर्ट और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पर एप्लीकेशन इनकी डिसमिस कर दी और अभियोजन पक्ष को भी इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन ये किसी भी अपनी उसमें सफल नहीं हुए और अंततोगत्वा अभियोजन पक्ष। एक आखिरी सवाल कि एनआईए स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए कि वो इस केस को न सुने। आखिरी के जब अक्टूबर महीने में इन लोगों ने कहा कि इस चैलेंज किया था इस कोर्ट की सुनवाई को लेकर के। नहीं, वो एनआईए कोर्ट के घोषित जज हैं और वो माननीय उच्च न्यायालय से होते हैं। उसमें ये लोग गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जुरिडिक्शन उनको पूरा प्राप्त था, उसी के आधार पे उन्होंने सजा दी। कितने गवाह, कितने प्रोसिक्यूशन से गवाह पेश किए गए, कितनी लंबी बहस चली? प्रोसिक्यूशन से 18 गवाह पेश किए गए और 23 उन्होंने डिफेंस से पेश किए और उसके बाद जो है ये जजमेंट हुआ। देखिए सही जी, ये एक लंबी जिरह, लंबी गवाही और 6 साल 11 महीने का वक्त, और जिसके बाद आज ये फैसला चंदन गुप्ता में आया है। जी बिल्कुल संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। अब हम उन लोगों के नाम आपको बता दें जिन लोगों को उम्र कैद की सजा यहां पर दी गई है चंदन गुप्ता हत्याकांड में। ये लोग मुंजिर, सलीम, नसीम, आसिफ, इमरान, सलमान, असलम, शबाब, साकिब, आमिर रफी, वसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, आसिफ, निशु, वासिफ, शमशाद, जफर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद शामिल हैं। इसमें से एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी है। आशीष भी हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। आशीष, जब चंदन गुप्ता को गोली लगी उसके बाद किस तरह से ये केस आगे बढ़ा और आज ये निर्णय है वो क्या कहता है? देखिए सईद, ये बड़ा फैसला है चूंकि एनआईए कोर्ट का जितने भी आरोपी 28 थे उनको उम्र कैद हुई है और इस पूरे मामले पर 6 साल से ये पूरा मामला चल रहा था। क्योंकि चंदन गुप्ता की जो भाई हैं वो लगातार इसकी पैरवी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार से वो लगातार
कहीं ना कहीं पैरवी की बात कर रहे थे और यही वजह है कि कोर्ट तक ये 28 जो आरोपी पहुंचते हैं ये, क्योंकि चंदन गुप्ता की जो हत्या की गई थी वो तिरंगा यात्रा के दौरान जब की गई थी उसके बाद से ही इसको लेकर लगातार संघर्ष जारी था। पूरा परिवार ये चाह रहा था कि जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए और उसी क्रम में कहीं ना कहीं एनआईए कोर्ट का एक बहुत बड़ा ये फैसला माना जा रहा है जिसमें 2800 जो इसमें आरोपी थे जिनको दोषी ठहराया था को एनआईए कोर्ट ने उन सभी को उम्र कैद की सजा दी है। तो ये फैसला आने में भले ही समय लगा, लेकिन जिस तरीके से चंदन गुप्ता का परिवार इंतजार कर रहा था वो अपने आप में ही एक बड़ी जीत उनकी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो पैरवी कर रहे थे और माना जा रहा था कि गोली मारी गई थी, जिस तरीके से हत्या की गई थी वो अपने आप में ही दर्दनाक था। और उसी समय से ही जब से ये चंदन गुप्ता को न्याय की बात की जा रही थी और लगातार इसमें कहीं ना कहीं एक के बाद एक आरोपी इसमें जा रहे थे बढ़ते हुए, एफआईआर दर्ज हुई, 6 साल का समय लग गया इस पूरे मामले पर और कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जी सही, बहुत धन्यवाद आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।